Today from GoPlay Education Society, it's Dr. M.S. Gosai, Polytechnic Institute of Nashik. Okay. In previous video lecture of estimating costing, we have learned many things, basic concepts. Okay, and now basic concepts of estimating and costing, purposes of estimating, purposes of costing, etc. Now, in this lecture, we are going to learn the various types of estimates. Okay, let's move forward. First, types of estimates. Okay, in this first, here is the types of estimates. In this slide, you can see that various types of estimates I have written. There are two main types of estimate. First is approximate estimate, and another one is detailed estimate. Approximate estimate is one in which we calculate the rough cost of the estimate. Means roughly हम वो cost calculate करते हैं, like plinth area, जैसे अगर प्लॉट का एरिया कुछ है उसमें प्लिंथ एरिया सपोज आपका 100 स्क्वायर फीट है या फिर स्क्वायर मीटर है, तो पर स्क्वायर मीटर जो प्लिंथ एरिया का रेट होगा उसके हिसाब से हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट लेंगे। या फिर अगर वॉल्यूम में हम उसमें एक दूसरा अदर एक टाइप है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैलकुलेट करने का, वो है क्यूब रेट एस्टिमेट। if in case we consider the volume of the structure of any work, then रेट पर वॉल्यूम के हिसाब से हम क्यूब रेट एस्टिमेट करते हैं जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है। ओके, सपोज किसी बिल्डिंग का वॉल्यूम 16 क्यूबिक मीटर है, तो पर क्यूबिक मीटर जो रेट होगा और सेम स्ट्रक्चर का या फिर सिमिलर स्ट्रक्चर का, उस रेट के हिसाब से हम जिस स्ट्रक्चर का एस्टिमेट बना रहे हैं वो होगा उसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बाय क्यूब रेट एस्टिमेट मेथड। ओके, और थर्ड टाइप है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैलकुलेट करने की, वो है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। मींस उसमें रेट पर आइटम जो होता है वो डिसाइडेड होता है या फिर वो सिमिलर आइटम से हम लेते हैं और उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हम कॉस्ट करते हैं। जैसे अगर हमें 1000 बेड्स का हॉस्पिटल बनाना है या फिर 100 स्टूडेंट्स के लिए एक स्कूल बनाना है या फिर हॉस्टल बनाना है, तो हॉस्टल और हॉस्पिटल के लिए हम पर बेड का रेट चार्ज करेंगे। जैसे अगर एक बेड का हॉस्पिटल बनाना हो तो हमें शायद 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो रेट होगा वो रेट इंटू नंबर ऑफ बेड्स, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स, वो होगा हमारा अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। मीन्स जितनी क्वांटिटी है उतना इंटू रेट लगाएंगे, फिर जो एस्टिमेट आएगा वो होगा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। सो ये जो मेथड है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, इसकी ये जो तीन मेथड है, फर्स्ट है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट मेथड, दूसरी है क्यूब रेट एस्टिमेट मेथड एंड थर्ड है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। ये तीनों मेथड से हम अप्रोक्सीमेट एक रफ कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, बट अगर हमें डिटेल एस्टिमेट कैलकुलेट करना है तो उसमें हम अलग मेथड यूज करते हैं। जैसे डिटेल एस्टिमेट में हम, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हम एक एक लेबर, मटेरियल, क्वांटिटी, क्वालिटी मतलब स्पेसिफिकेशन हिसाब से, फिर उसका कॉस्ट, फिर टोटल, ये जो होगा डिटेल एस्टिमेट। उसके भी बहुत सारे अलग टाइप है, जैसे उसमें भी रिवाइज एस्टिमेट आता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट आता है, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट आता है, एंड एनुअल रिपेयर एंड एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट भी आता है। ओके, डिटेल एस्टिमेट को ही आइटम रेट एस्टिमेट कहते हैं और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को ही प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, जो हम प्रिलिमिनरी या फिर स्टार्टिंग की बिगिनिंग स्टेज पे जो बनाते हैं वो एस्टिमेट कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी कहते हैं या फिर रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज द various types of estimates. Now we will see all these types of estimate in brief. Okay, first, approximate estimate. So what is the approximate estimate? Approximate estimate is an approximate or rough estimate or rough cost prepared to obtain the cost of a project in a short time.
हमारे पास शुरुआती में टाइम अगर कम होगा कुछ किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने तो हम रफली एक कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। मीन्स हर एक चीज एक आइटम कंसिडर करने के बजाय हम एक सिंपली सिमिलर स्ट्रक्चर, जैसे अगर मैं एक बिल्डिंग बना रही हूँ तो मैं उसमें क्या क्या लगे ये डिटेल बनाने से पहले मैं क्या करूँगी कि सामने वाले ने बिल्डिंग बनाई उसको कितना खर्चा लगा उसके हिसाब से जो मैं एस्टिमेट बनाऊंगी वो होगा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। मैं रफली कैलकुलेट करूंगी उसको 10 लाख लगे, 1000 स्क्वायर फुट लगेंगे स्क्वायर फुट के लिए, तो अगर मेरा 900 स्क्वायर फुट है तो मुझे शायद 9 लाख लगेगा। फिर ऐसे में रफली एक एस्टिमेट बनाऊंगी वो होगा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ओके, तो स्टार्टिंग में जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो देखा हमने लास्ट वीडियो में उसके लिए हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट लगता है। फिर हमें वो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की रफ कॉस्ट पकड़ के ही वो अप्रूव करते हैं, मैंने एक्सेप्ट करते हैं वो प्रोजेक्ट का नए प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस। ओके, उसके बाद अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में क्या होता है, एक हम कॉस्ट बेनिफिट रेशो चेक करते हैं। मींस अगर मैं 150 करोड़ एक प्रोजेक्ट के लिए काम करूँ, जैसे एक टोल प्लाजा है उसके लिए मुझे 2 से 3 करोड़ रुपए चाहिए। ओके, या फिर लैंड वगैरह पकड़ के 10 करोड़ पकड़ ले, 10-20 करोड़ का एक मैंने टोल प्लाजा बनाया, लेकिन उससे आने वाला बेनिफिट मतलब जहाँ पे मैं वो टोल वे बना रही हूँ वहां से उतनी गाड़ियां पास होगी क्या, उतना वो टोल पे करेंगे क्या, ओके, उतना उस हाईवे का यूज होगा क्या, मीन्स उससे आने वाला जो आउटपुट है, ओके, मीन्स जो इनकम आने वाली है, जो बेनिफिट होगा वो मैं चेक करूंगी कॉस्ट बेनिफिट रेशो, जितनी मैंने इन्वेस्ट किया और जितना मुझे रिटर्न्स मिल रहा है। ये मैं एक अंदाजा लगाने के लिए मुझे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जरूरी होता है, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो चेक करने में अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बहुत जरूरी है। और विदाउट चेकिंग कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हम कोई भी एक बड़ा फाइनेंस वाला प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सारा फंड लगने वाला है वो हम एग्जीक्यूट नहीं करते या फिर हम वो अप्रूव ही नहीं कर सकते, तो वहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पे वो डिक्लाइन कर दिया जाता है, फिर डिनाई कर दिया जाता है। अगर आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशो बहुत ही कम रहा तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर मैं 1.5 करोड़ ड्राइवर मुझे रिटर्न में 1.55 मिल रहा है तो फिर मैं क्यों 5 लाख के लिए इतना इन्वेस्ट करूँ ना। सो ये होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ओके, नाउ नेक्स्ट एस्टिमेट इज डिटेल्ड एस्टिमेट, जो हमें थरोली स्टडी करना है। इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे हम एक एक क्वांटिटी पे वर्कआउट करते हैं। जैसे अगर स्टील बार है उसकी साइज क्या है, उसका डायमीटर क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका रेट क्या है, ओके, फिर टोटल क्वांटिटी कितनी लगने वाली है, फिर टोटल क्वांटिटी के लिए कितना रेट लगने वाला है। ऐसा मैं सिर्फ स्टील बार के लिए नहीं, हर एक क्वांटिटी के लिए मैं उसकी कॉस्ट वर्कआउट करूंगी, तो इसे वर्किंग आउट कहते हैं। Dimension of each item are taken out accurately from the drawings। जैसे कि हम डिजाइन की जो ड्राइंग्स होती है, ओके, फिर वो स्टील डिटेलिंग की ड्राइंग्स हो या फिर प्लान हो जहाँ पे हम थिकनेस ऑफ वॉल और ऐसे एक्यूरेट डायमेंशंस हम वहां से लेते हैं और फिर उसे मेजरमेंट शीट में हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ये जो डिटेल एस्टिमेट होता है 2 स्टेजेस में प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट है डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशंस ऑफ क्वांटिटीज। जैसे मैंने बार का एग्जांपल दिया कि एक बार का पूरी मेजरमेंट डिटेल्स, उसकी लेंथ, उसका डाया एक्सेट्रा, एंड फिर कितनी क्वांटिटी लगने वाली उसका कैलकुलेशंस। ओके, ये होगी फर्स्ट स्टेज। और सेकेंड होगी अब्स्ट्रैक्ट यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट, उसके लिए कितनी कॉस्ट लगने वाली है, ये होगा सेकेंड पार्ट। फर्स्ट में क्या करेंगे हम कि क्वांटिटी मेजर करेंगे और सेकेंड में क्या करेंगे हम कॉस्ट मेजर करेंगे। सो ये दोनों स्टेप मिला के आपका होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। ओके, फाइन। देन हम डिटेल एस्टिमेट क्यों बनाते हैं, तो उसका इसी इसी में आंसर है। एक तो एब्स्ट्रैक्टिंग के लिए, मतलब हमें एक उसमें कितना बिल निकलने वाला है, ओके, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड बिलिंग पर्पस के लिए हम डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है, आपने प्रोजेक्ट सैंक्शन कर लिया, देन आपको लग रहा है कि ये
जो कॉस्ट है ये कुछ उससे 5% ज्यादा जाने वाली है। ओके, तो उस टाइप पे क्या होते हैं, हमने जो डिटेल एस्टिमेट बनाया है ना, उसी को हम वापस रिवाइज करते हैं, एक एस्टिमेट और बनाते हैं, और जो 5% मोर हो रही है उसका अलग एक एस्टिमेट बनाते हैं। ओके, उसके बाद हम दूसरी कंडीशन ये है कि जब एक्सपेंडिचर ये 10% ज्यादा हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन से, मतलब हमने 1.5 करोड़ 2 करोड़ का बजट दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ने सैंक्शन किया शायद 1.80 1 करोड़ 80 लाख समथिंग। ओके, उससे वापस 10% ज्यादा जा रहा है अपना एक्सपेंडिचर, जब हम वर्क करना चाहते, जब हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ओके, 10% इफ अमाउंट exceeds 10% more than administrative sanction, always remember, if amount exceeds more than 10% of administrative sanction, then हम रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। या फिर दूसरा एक और एक कंडीशन जैसे आती है कि कुछ मटेरियल डेविएशन हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जनरल अपना रास्ता बिटुमिन वगैरह से बनाने के बजाय हम कंक्रीट वाला जो रोड है, ओके, मतलब अर्दन मटेरियल की अलावा हम अगर कंक्रीट रोड प्रिपेयर करते हैं, कंक्रीट का रास्ता बना रहे हैं, तो उसका ये ज्यादा होगा, मतलब उसका कॉस्ट ज्यादा होगा। और सैंक्शन करते वक्त हमने डिसाइड किया था कि ये लाइक मुरुम कंकर से ये रास्ता बनने वाला है, ये रोड बनने वाला है, लेकिन जब आगे 2 साल हो गए उसको परमिशन मिलते मिलते और फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, ये इसमें कंक्रीट का ही बनाते हैं, लॉन्ग लाइफ चलेगा, तो फिर क्या होगा, जो कॉस्ट है ना वो डेविएट होगी, मतलब बहुत बड़ा चेंज आ जाता है कॉस्ट में। ओके, क्योंकि अर्बन मटेरियल का कॉस्ट कितना रहेगा, मीन्स एग्जाम्पल लो 1 लाख, तो कंक्रीट का रहेगा मीन्स 5 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स में। तो ये जो डेविएशन होता है मटेरियल का डेविएशन, जो हमने ओरिजिनल प्रपोजल में जो दिया था वो नहीं है, उससे ज्यादा डेविएट हो रहा है, तब हम रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं। ओके, then next it is found that if sanction estimate is more than actual requirement, revised estimate is prepared। जब भी क्या होता है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट मेरी 10 लाख की है और मैंने सैंक्शन करवाया था कुछ 19-20 करके, 20 लाख मैंने सैंक्शन कर लिया था। ओके, मतलब क्या होगा, जो उन्होंने जो अमाउंट पूरी सैंक्शन करके दी थी वो 20 लाख की थी, और मेरा काम हो रहा है 10 लाख में, 10 लाख में तो मैं 10 लाख एक्सेस मांग रही हूँ ना, मतलब 10 लाख मुझे एक्सेस सैंक्शन हुए, तो इस केस में भी मुझे एस्टिमेट रिवाइज करना होगा। ओके, ये है अनदर कंडीशन। सो ये अब हमारी 5 कंडीशन है, इस कंडीशन में हम रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं, मतलब जो एस्टिमेट हमने, जो डिटेल एस्टिमेट या फिर जो भी एस्टिमेट हमने बनाया है उसको हम रिवाइज करते हैं। जैसे हमने अगर कोई भी एक बार पढ़ लिया तो हमें लग रहा है नहीं यार, हमें हमें और एक बार पढ़ना चाहिए, शायद कुछ गलत ना हो जाए एग्जाम में, कुछ हम लिखते वक्त कुछ भूल ना जाए, तो ये हम वापस रिवाइज करते हैं। तो सेम वे एस्टिमेट भी रिवाइज होता है, तो वो इन कंडीशन में रिवाइज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, जब कुछ एडिशनल वर्क आ जाता है, मतलब हमने जो पहले एस्टिमेट सैंक्शन करवाया था वो तो है, बट लेकिन हमें याद आया कि हम एक डैम बांध रहे हैं, डैम का 150 करोड़ का सैंक्शन हो चुका है। ओके, बट हमें ये पता चला जब हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया कि हमने एक एक काम चालू कर दिया, तो वहां पे समझ आया कि उस डैम की जो जगह है वो बहुत फार अवे फ्रॉम दी सिटी है, मतलब रिमोट प्लेस है। तो वहां पे क्या होगा, हमें पहले रास्ता बनाना पड़ेगा, एक रॉ या फिर एक कच्चा रास्ता बनाना पड़ेगा। ओके, जो हमें जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, अगर इतना हेवी डैम, इतना बड़ा डैम बना रहे तो अगर गाड़ियां वहां पे ट्रांसपोर्टेशन जाएंगी तो इतना लेबर कैसे वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा ना, तो इसीलिए हमें पहले कच्चा रास्ता बनाना पड़ सकता है, मुरुम का, कंकर का। ओके, तो उस रास्ते का कॉस्ट कौन देगा ना, मैं अपने घर से नहीं दूंगी, आप इंजीनियर होंगे आप घर से नहीं दोगे, क्योंकि वो बड़ी बड़ी होती है, मतलब जो मेन हाईवे है उससे हमें डैम के अंदर तक जाने के लिए कच्चा रास्ता बनाना पड़ेगा। तो उसका जो ये हमें कब समझ आएगा, हमने क्योंकि जब एस्टिमेटिंग बनाया था, कॉस्टिंग की, तो वो पूरे सिर्फ डैम की थी। ओके, डैम स्पिलवे जो भी उसके कंपोनेंट्स थे उसकी थी, डैम के गेट्स वगैरह, बट डैम तो डैम को हाईवे से जोड़ने वाला जो बीच का रास्ता है, बीच की जो गैप है उसमें बनाने का रास्ता हमने ऐड ही नहीं किया था। ये हमें अब एग्जीक्यूशन के टाइम पे याद आया, जब हमने हमारा वर्क प्रोग्रेस में था तब हमें याद आया
कि उसके बिना तो होगा नहीं, क्योंकि अभी तो हेवी मटेरियल और आने वाले हैं। तो तब हम एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और बनाते हैं, उस कच्चे रास्ते का उसमें ऐड करते हैं। सप्लीमेंट्री यानी एडिशनल एडिशनल वर्क हम उसमें ऐड करते हैं ओरिजिनल एस्टिमेट में। सो इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। So abstract should show the same amount of original estimate and total। तो जो abstract होगी जिसमें हम टोटल कॉस्ट लिखते हैं कि इसका 150 करोड़ था, 1500 करोड़ था, तो उसमें प्लस जो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट की कॉस्ट होगी वो भी ऐड होगी, वो 10 लाख हो या 1 करोड़ वटेवर, वो भी ऐड होगी। तो फिर ओरिजिनल एस्टिमेट प्लस सप्लीमेंट्री एस्टिमेट ये जो होगा टोटल कॉस्ट इनकी, वो होगी आपकी अपनी एब्स्ट्रैक्ट शीट पर कॉस्ट। So ये था supplementary estimate. Now revised supplementary estimates। अभी क्या होता है कि ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट जैसे कि हमारी 100 करोड़ थी और 95 करोड़ में ही हो गया है, ओके। या फिर कुछ काम वहां पर रुक चुका है, तो हमें वापस एक एस्टिमेट बनाना पड़ता है सप्लीमेंट्री, और वो रिवाइज करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, जब मैं इस साल प्रोजेक्ट बना रही हूँ और मेरा यहाँ पे काम कुछ रुक चुका है, अगर मैं वो 3-4 साल में, क्योंकि डैम के या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं उस पर कभी कभी स्टे लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी पब्लिक डिनाई करती है कि ये नहीं चाहिए, इसमें हमारे लाइक फार्म्स जाने वाली, खेती जाने वाली, ये सब मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी हमें लैंड नहीं मिलती रिमेनिंग प्रोजेक्ट के रिमेनिंग काम के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कॉस्ट होती है इस साल की कॉस्ट और अगले 3 साल की कॉस्ट, इसमें बहुत बड़ा डेविएशन आता है। क्योंकि आज जो सीमेंट हमें 235 रुपीज में मिलेगा एक बार, वो हमें उस टाइम 350 में मिलेगा। आज जो हमें 350 में मिल रहा है उस टाइम हमें 470 में मिलेगा। सो ये जो मटेरियल का डेविएशन होता है, ओके। या फिर कभी अगर उसके डिजाइन चेंज करने पड़ते हैं, मतलब अगर कोई फ्लाईओवर यहाँ से जाने वाला होता है तो हमें वो ऐसे निकालना पड़ता है कर्व करके, ओके, क्योंकि हमें लैंड ऑक्यूपाई नहीं होती, लैंड हम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। तो फिर ये जो चेंजेस होते हैं, डिजाइन चेंजेस और मटेरियल चेंजेस बाद में आते हैं, जब प्रोग्रेस चल रहा होता है, ओके, जब एग्जीक्यूशन चल रहा है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, ओके। तो ये जो एस्टिमेट हम बनाते हैं वो है रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। मीन्स ओरिजिनल एस्टिमेट को सप्लीमेंट्री भी होगा और रिवाइज भी होगा, क्योंकि हमने पूरा रिवाइज किया, क्योंकि हमने पूरा डिजाइन ही चेंज किया। गेटिंग? नाउ एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। अभी एक बिल्डिंग हमने बना दी, कुछ सपोज सम्राट का एक पूरा 4-5 बिल्डिंग्स का एक पूरा प्रोजेक्ट है, हमने बिल्डिंग बना दी, फ्लैट्स बेच दिए, ओके। बट उसका मेंटेनेंस हमें रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपना स्ट्रक्चर आने वाले अगले सालों में भी वैसे ही सेम सर्विसेबल कंडीशन में रहे। जैसे अगर हमने डैम बना दिया, इतने 1,500 करोड़ हमने खर्च करके हमने डैम बनाया, बट अगर हमने उसका 1.5-2 साल मेंटेनेंस ही नहीं किया, उसके गेट्स ही हमने प्रॉपर मेंटेन नहीं किए, या फिर कोई बिल्डिंग है उसको वॉश नहीं किया, उसको रेगुलरली पेंट नहीं किया, कुछ अगर टूट जाता है, कुछ अगर इनकेस डैमेज हो जाता है किसी वजह से, तो उसको हमने अगर रिपेयर नहीं किया, तो फिर वो जो प्रोजेक्ट है उसकी सिचुएशन, उसकी सर्विसेबिलिटी कम होती जाती है, वो डिटोरिएट होते जाता है, वो यूज करने के लिए 100% रेडी नहीं रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें डैमेज होता है, डिफॉल्ट होता है। तो वो मेंटेन रखने के लिए, ओके, वो सर्विसेबल कंडीशन में रखने के लिए, उसको प्रॉपर एज इट इज सेफ कंडीशन में रखने के लिए हम स्ट्रक्चर जो मेंटेन करते हैं, तो वो मेंटेन कौन करेगा, उसका खर्चा कौन देगा, तो उसका भी अलग एस्टिमेट बनता है कि हर साल इस डैम को मेंटेन और रिपेयर करने के लिए 10 लाख, 20 लाख, या फिर अगर बड़ा होगा तो 1 करोड़, या फिर कुछ ज़्यादा होगा 5 लाख, 10 लाख, ऐसी कुछ अमाउंट सैंक्शन की जाती है। तो फिर वो भी एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट के अंदर आती है। ब्रिजेस का मेंटेन करना हो, कुछ कैनाल्स हो, कलवर्ट्स हो, इनको भी मेंटेन करना पड़ता है, तो ये सब मेंटेनेंस होता है एस्टिमेट के अंदर, एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस के इसमें मेंटेनेंस एस्टिमेट। नाउ लास्ट पॉइंट इज रिनोवेशन एस्टिमेट। इसी के अंदर एक रिनोवेशन एस्टिमेट भी आता है। अगर कोई भी बिल्डिंग हमें रिनोवेट करनी है, ओके, जैसे रिनोवेशन पर्पस है, अगर कोई भी फ्लैट हमें रिनोवेट करना है,
तो उसके लिए जो हम एस्टिमेट बनाते हैं वो रिनोवेशन होगा। जैसे मुझे प्लास्टर खराब हो गया मेरे बाहर की वॉल का बारिश में आके, तो मैं उसको सिर्फ उतनी वॉल का एक प्लास्टर का एस्टिमेट बनाऊंगी। कोई सीलिंग मुझे वाटर प्रूफिंग वगैरह करनी है मुझे, या फिर कुछ अलग सा किचन ओटा मुझे का जो प्लेटफॉर्म है वो बढ़ाना है, तो ये सब मुझे मतलब रिनोवेट करना है ना, एग्जिस्टिंग फ्लैट को मुझे रिनोवेट करना है या फिर बंगलो को। तो वो जो एस्टिमेट मैं बनाऊंगी उसकी जो मैं कॉस्टिंग करूंगी, उसके जो मैं आइटम्स मतलब डिटेल करूंगी, उसकी क्वांटिटीज में जब मैं वर्कआउट करूंगी, तो वो जो एस्टिमेट बनेगा वो होगा रिनोवेशन एस्टिमेट। सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ द एस्टिमेट। नाउ ये जो एस्टिमेट है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे यूज होते हैं। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो है ये बहुत ही प्राथमिक स्टेज, जैसे प्रिलिमिनरी, जब प्रोजेक्ट की शुरुआत भी नहीं हुई, सिर्फ हमने हमारे ख्याल में आया है या फिर दिमाग में आया है कि यहाँ पे एक रास्ता बनना चाहिए, तो फिर वो उसकी लेंथ कितनी होगी और उसका कॉस्ट कितना आएगा, ये जो प्रिलिमिनरी लेवल पे जो एस्टिमेट बनेगा वो है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। प्रैक्टिकली अभी हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, अभी सेकेंड क्या होता है कि अभी हमारे दिमाग में आ चुका है, उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट भी हमने निकाल दी, सैंक्शन भी हो गया, सॉरी अप्रूवल भी मिल गया, अभी हमें सैंक्शन करना है हायर अथॉरिटी, तो हमें डिटेल एस्टिमेट बनाना पड़ेगा कि कैसे क्या होगा, कितनी लैंड हमें इक्विप करनी पड़ेगी, ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी, ये सब। फिर अगर कुछ डिजाइन में अभी काम तो चालू हो गया लेकिन डिजाइन में या फिर एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, हमें सैंक्शन डिटेल एस्टिमेट बना लिया हमने, उसमें सैंक्शन भी मिल गया, काम भी चालू हो गया, लेकिन एट द टाइम कुछ चेंजेस आ गए, तो उसमें अगर 5 to 10% कॉस्ट इंक्रीज होती है, जो पहले एस्टिमेट की एक्स कॉस्ट थी तो वो अगर 10% इंटू एक्स होती है तो फिर वो हमें रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ता है। देन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मेन वर्क कि कुछ एडिशनल अगर हमें कुछ फाउंड आ गया तो हम सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाते हैं, और फिर पूरा स्ट्रक्चर बन जाने के बाद जब हमें मेंटेन उसे रखना पड़ता है सेफ कंडीशन में, सर्विसेबल कंडीशन में, तो जो एस्टिमेट हम बनाते हैं वो होता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट में और RS। ओके, ये है हमारा, ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स। को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।